दोस्तों नमस्कार। कर्म योग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रामायण के नायक भगवान श्री राम और खलनायक रावण के बारे में कुछ बातें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों युद्ध में परास्त होने के बाद रावण ने भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न किए थे। उन्होंने पूछा था कि हे राम, मेरी ये शंका दूर कीजिए ताकि मैं चैन से इस शरीर को त्याग सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कई विषय में आपसे श्रेष्ठ होते हुए भी क्यों युद्ध में हार गया। जैसे कि आप क्षत्रिय हैं और मैं कुल से ब्राह्मण हूँ। मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। मैं देवादिदेव महादेव का परम भक्त हूँ। मैंने अपने बल से कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था। मैं त्रिभुवन का विजेता रावण हूँ। देवताएं भी मुझसे डरते हैं। सबसे विशाल मेरे सेना और जिसमें इंद्रदेव को जीतने वाला मेरा पुत्र इंद्रजित भी शामिल था। सबसे बड़ी बात, शत्रु के स्थान पर जाके उसे परास्त करना नामुमकिन होता है और आपने मेरी ही लंका में मुझे परास्त कर दिया। ये असंभव कैसे संभव हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब प्रभु राम ने शांत स्वभाव में और स्वर में बोले, हे रावण, ये सर्वजन स्वीकृत है, आप कई मायने में श्रेष्ठ हैं, पर ये जो मैं रूपी अहंकार आपके अंदर घर कर चुका था, वही आपका पतन का कारण बना। आपने अहंकार का कद कभी भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे आसमां से भी ऊंचा उड़ने दिया और उसी का नतीजा है कि आप जमीन पर परास्त गिरे पड़े हैं। हे रावण, मुझे आपके उन 9 सिरों को काटने का कोई अफसोस नहीं है जो इसी तरह अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, मोह जैसी विकृतियां दर्शाती थी। मुझे पश्चाताप उस एक सिर के लिए है जो महादेव का परम भक्त था, जो ब्रह्म ज्ञानी था, जो सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण, संपूर्ण धरती पर आप जैसा वेदों का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है। आप एक निपुण योद्धा थे। आप परम तपस्वी ब्राह्मण विश्वश्रवा का पुत्र भी हैं। संसार के कल्याण के लिए मुझे ये ब्रह्म हत्या का पाप अपने ऊपर लेना पड़ा। मैंने आपका हत्या किया, वध किया, और जिसके लिए मैं प्रायश्चित अवश्य करूँगा। तो देखा दोस्तों, भगवान श्री राम हम सबके आराध्य देवता क्यों हैं? इसलिए नहीं कि वे विष्णु के साथ में अवतार माने जाते हैं। इसलिए आराध्य है क्योंकि न्याय का मार्ग ही उनका लक्ष्य था। मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने कभी भी नहीं किया। न्याय करते हुए भी अगर उनको लगा कि ये अनुचित कार्य हो गया है तो उन्होंने उसके लिए पश्चाताप और प्रायश्चित अवश्य किया। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों आज भी आप लोग देखेंगे संसार में पतन उसी का होता है जो घमंड में जीता है। इसीलिए इसको हमेशा त्याग दें। आशा करता हूँ आज का विषय और जानकारी आप सबको अच्छा लगा होगा। चैनल के साथ रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहे, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।